चलो आओ। सभी को गुड इवनिंग, सभी को क्लास में स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। आज बहुत ही अच्छी बात है कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है जैव विविधता के खतरा। क्या है? थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता के खतरे। जैव विविधता यानी थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। आपको बता दें कि हमारी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, पूरे हमारे भारत में देखें तो बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं ना। और इसी टॉपिक का डिस्कशन हमने पिछले क्लास में किया था कि जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता क्या होता है कि जितने भी पृथ्वी में, यानी हम जिस प्लेनेट में रहते हैं, जिस ग्रह में रहते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस पृथ्वी में बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है? बहुत सारी प्रजातियां हैं। क्या क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे आपको फल फ्रूट्स मिलेगा, बहुत सारे आपको साग सब्जी देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार के सब्जियां, अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें। और यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियां देखने को मिलता है। तो इसी को तो कहते हैं जैव विविधता। और हमारा भारत देश भी एक जैव विविधता वाला देश है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में 17 नंबर पे आपका मेगा में है। यानी पूरा विश्व में देखें तो 17 ऐसे देश हैं, है ना। ऐसे 31 देश हैं। कितना? 31 देश हैं जो कि बायोडायवर्सिटी के अंदर में आते हैं। और 17 नंबर पे हमारा भारत देश भी आता है, जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हमारा भारत में भी जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षियाँ अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। और यही जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, पशु पक्षियाँ हैं, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। और हम लोग पढ़े थे कि जितनी भी जैव विविधता है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से, और साथ साथ आपका पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल रूप से, पर्यावरण के रूप से ये आपका फायदा पहुंचाता है, बेनिफिट पहुंचाता है। आज पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी हैं तो आज हमारे जीवन है, क्योंकि हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है ये सारे लोग, ये सारे जीव विविधताएं, सारे जीव वाले जितने भी लोग, जितने भी पशु पक्षी, जितने भी जीव हैं, आपका जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये सारे जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण को संतुलित बनाने का काम करती है, यानी बैलेंस रखने का काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना वाली बात है कि आज हमारा भारत देश में जैव विविधता होते हुए भी हमारा भारत देश में जैव विविधता की कमी हो रही है। आज बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे कहीं ना कहीं संकटाग्रस्त श्रेणी में जा रहा है, विनाश हो रहा है ना। पहले के टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि आप घर से निकलते थे ना तो हाथी देखने को मिलता था घर से बाहर। यदि झारखंड से बिलोंग्स करते हैं, यदि आप ऐसे इलाका में रहते हैं जो कि जहाँ पे जंगली एरिया हो, तब वहाँ पे देखेंगे कि आसपास में आपको बहुत सारे, आपको घोड़ा देखने को मिलता होगा, हिरन देखने को मिलता होगा, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियाँ देखने को मिलता होगा, अलग अलग प्रकार के आपको हाथी देखने को मिलता होगा। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं। अभी देख लीजिए ना, नोटिस कीजिए इस बात को आप एक बार। ऐसे कुछ टाइम में आप नोटिस कीजिएगा कि आपके घर में पहले बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारी कोयल, है ना, आपके घर के आसपास में पेड़ पौधे में, पेड़ में सुबह सुबह मॉर्निंग में चहचहाट होता था। कोयल चहचहाती थी, चिड़िया चहचहाती थी, है ना, कबूतर आता था और कौवा भी आता था। लेकिन आजकल क्या आ रहा है? आज आप उस कौवा का, उस कबूतर का और उस कोयल की आवाज आपको सुनाई देती है? नहीं। बहुत कम सुनाई देती है, बहुत कम, रेयर केस में सुनाई देती है। तो यही है, यही एक निशानी है कि हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी कहीं ना कहीं ये आपका विनाश हो रहा है। और विनाश होने का कारण क्या क्या है, और इसी कारण को हम लोग आज समझेंगे, है ना। और यही विनाश के कारण ही आज हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारी पृथ्वी में गर्मी पड़ रही है, एक्सेस बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं एक्सेस बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना। लगातार हमारे देश की टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फूट रहा है, कोई कहीं ज़मीन से आग निकल रही है ना। यही है आपका एक निशानी,
क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी खत्म होगा वो एक दो चीज़ से खत्म होगा, एक आग से, एक पानी से। और आग पानी को यदि हम लोग संतुलित नहीं रखेंगे, हम अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए नहीं रखेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा पृथ्वी भी एक तरह से विनाश की ओर बढ़ जाएगा। ठीक? तो चलिए देखते हैं आखिर जो है इसका विनाश का कारण क्या-क्या है। लेकिन इससे पहले छोटी-सी वीडियो हम लोग देखेंगे, इससे कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, हमारा देश में, हमारा भारत देश में कितने लेवल पे क्या-क्या हो रहा है। Number 10. आपको ये देखने को मिलेगा कि टाइगर जो है एक तरह से आजकल दिखाई नहीं देता है। अब ये शेर को देख लीजिए, दिस करेंट इन दिस टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 82 लाइन्स, आपको पता चलेगा कि ये भी बहुत ही कम मिलता है। ये एशियन लाइन आपका एशियाटिक लाइन है, लेकिन फिर भी बहुत कम मिलता है। आज देखने को बहुत कम मिलता है, जंगल में देखने को बहुत कम मिलता है। लुप्त हो रहा है सारी चीजें। आप नंबर 8 पे देखिए, ये है आपका लायन टेल्ड मॉस्क्यू। ये भी जो है एक तरह से खत्म हो रहा है। ये मेजर थ्रेट और दिस सेंड ऑफ दिस इंटेलिजेंस है। ये लगातार खत्म हो रही है। ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये लंगूर है, जिसे हम लोग कहते हैं लंगूर, और ये देखने को नहीं मिलेगा। आपको बंदर देखने को मिलता होगा आसपास में, लेकिन बंदर भी कुछ सालों के बाद आपको नहीं दिखाई देगा। पहले आपके गांव में, आपके शहर में वो आता, आवाजाही करता था, लेकिन आजकल आवाजाही नहीं करता है। उसी तरह से आप देख लीजिए हिरन, इसको कहते हैं हंगुल्स कश्मीर रेड स्टे। ये भी जो है लुप्त होने के कगार पे है। ये सारे जानवर जो है कहीं ना कहीं ये लुप्त होने के कगार में है। इसको कहते हैं बारहसिंगा, है ना। यही बारहसिंगा होता है, इसके अंदर 12 सिंह होते हैं, लेकिन अभी नहीं है ये। ये बहुत बड़ी विडंबना है। यदि जानवर, पशु पक्षियां यदि विलुप्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण भी विलुप्त होने के कगार में है। ये नीलगिरी तहार है, ये भी नहीं देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, एक टाइप का बकरी है। आज नॉर्मल बकरी हम लोग देख रहे हैं, और ये बकरी भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। इस हैबिटेट जोन, सब हैबिटेट जोन में है। बहुत सारे सरकार ने बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे ऐसे कंजर्वेशन के लिए अपना अपना सिस्टम बनाया है, बट अभी तक लोग बच नहीं पा रहा है और एक्सटिंक्ट हो रहा है। उस तरह का वातावरण नहीं मिल पा रहा है, उस तरह का टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रही है। ठीक, ये देख लीजिए, ये आपका हॉर्न्ड रिहिनोसेरस है, ये भी आपका खत्म होने के कगार में है। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, है ना। लाल पांडा भी हो सकता है, बहुत सारे पशु पक्षियां हैं, बहुत सारे आपके जानवर हैं, बहुत सारे पौधे हैं। ये रेड पांडा है, जिसे मैंने लाल पांडा बोला, इसको रेड पांडा बोलते हैं। ये नहीं देखने को मिलता है, पहले हिमालय में देखने को मिलता था, लेकिन ये बहुत ही एक्सटेंट लेवल पे ये आपका डिस्टिंक्टिव हो रहा है ना। चलिए, समझ में आया। चलिए, अभी इसका कारण क्या है। यदि सभी लोग खतरे में हैं, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे यदि खतरे में हैं, विनाश हो रहा है, तो उसका कारण क्या क्या है। तो पहला कारण आपके सामने दिख रहा है, आवास। क्या है, आवास। दिख रहा है बच्चा, आवास। क्या क्या है, आवास। आवास यानी घर। घर बनाने में बहुत सारी चीजें खर्च होती है। आज जो है पूरी दुनिया में देखेंगे आप, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उद्योग बैठ रहा है, बड़ी कंपनी बन रही है, स्कूल बन रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो भी जंगल है, जो भी जमीन है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ जीव जंतु का घर है, वो काटा जा रहा है। इसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन, यानी जंगल की कटाई होती है। अब बड़ा सा कोई ऐसे इंडस्ट्री बन रहा है, तो बड़ा बड़ा लेवल पे, बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई की जाती है, बड़े पैमाने पे। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं खतरे में पड़ जाती है। वहाँ पे जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे थे, है ना, जितना पेड़ पौधा था वो विनाश तो हुआ। अब पेड़ पौधे के कारण वहाँ पे जितने भी जीव जंतु, बाघ, शेर, भालू जो भी हैं, वो सब रोड पे निकल जाते हैं और सभी को तंगी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप उसके घर को छीन रहे हैं। अब
जो व्यक्ति या जो प्रोजेक्ट यदि आप बना रहे हैं, तो अब ऐसे ध्यान में रख के बनाएँ जिससे कि जितने भी जीव-जंतु हैं, पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी हैं, उसका विनाश ना हो। कम से कम उसके लिए कंज़र्वेशन के लिए आप एक अच्छा माहौल बना दीजिए। एक ऐसा सिस्टम रेडी कर दीजिए कि वो लोग को वहाँ पे रखा जाए। अब अचानक से यदि आप पेड़-पौधे अब ज़मीन को, जंगल को, पहाड़ को यदि काटेंगे, डिफ़ॉरेटाइज़ जंगल की कटाई करेंगे, डिफ़ॉरेस्टेशन करेंगे, है ना? अपना शहर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, रेल का पटरी बिछाने के लिए, बांध निर्माण के लिए, आप माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, शहर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, यदि लगातार यदि आप ऐसा काम करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? कोई बड़ा-सा जंगल है, अब वहाँ पे शहर बनाना है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन लगाना है, सड़क, रेल, बाँध और बहुत सारे खनन बनाना है, कृषि करना है। आप काट रहे हैं, ठीक है, आप सारे काम कीजिए अपने डेवलप्ड के लिए, बट लेकिन वहाँ पे जो पेड़-पौधे हैं, जो जीव-जंतु हैं, जो पशु-पक्षी हैं, उसको कोई हानि ना हो। यदि उसका हानि होता है, तो फिर पूरे प्रकृति का हानि होगा और जब प्रकृति का हानि होगा, तो हम सबका भी हानि होगा, है ना? जीवों का रहने का स्थान नष्ट हो जाता है यदि आप इस तरह का काम करेंगे तो। प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं, बहुत सारे साँप हैं, है ना? बहुत सारे पशु-पक्षियाँ हैं, बाहर निकलने लगते हैं, है ना? और वो आखिरकार आखिरकार जो है कहीं न कहीं अल्टीमेटली उसका मृत्यु हो जाता है। या कहीं कोई उसको मार देता है, या कहीं उसका कोई शिकार कर लेता है। खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, पर्यावरण संतुलित नहीं रहती है। ठीक है, यदि एक वर्तमान डेटा देखेंगे, एक करंट डेटा है और जो डेटा भी मैंने बता रहा हूँ ना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ना? तो याद रखना है कि आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 के अनुसार देखेंगे तो भारत जो है, वन और वृक्ष जो आवरण है 25% से अधिक है और फिर भी कई क्षेत्रों में आवास खंडित हो रहे हैं। मतलब आप देखेंगे कि भारत में ना, जो आप वृक्ष आवरण देखेंगे यानी जो जंगल है भारत में, वो 25% से अधिक है पूरे भारत में। 75% मान लेते हैं कि वैसे-वैसे जगह होगा जहाँ पे पानी भी हो, जहाँ पे आपका स्थला भी हो, और वैसे इलाका में जहाँ पे आपका 25% जो है जंगल है। अभी वहाँ काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है? घर बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए। WWF के अनुसार आवास विनाश जो है जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आपका डेटा याद रखना है, ये जो वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, है ना? WWF के अनुसार देखेंगे, WWF के अकॉर्डिंग देखेंगे, यदि जंगल का खतरा हो रहा है या जैव विविधता यदि खतरा में पड़ रहा है, पूरा आपका जो बायोडायवर्सिटी यदि आपका खतरा में पड़ रहा है, एक्सटिंक्ट लेवल पे पड़ रहा है, तो इसका कारण है घर बनाने का। सबसे मेजर कारण है घर बनाने का, बहुत ही रफ्तार के साथ घर बन रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो घर बनेगा ही ऑटोमेटिक। दूसरा है आपका पॉचिंग। पॉचिंग मतलब शिकार करना, लोग शिकार भी करने लगते हैं। अब ऐसे जंगल में जाएँगे, वैसे पेड़-पौधे, जीव-जंतु, पशु-पक्षी को यदि मार लेंगे और काट लेंगे और अलग-अलग प्रकार के धंधों करेंगे, है ना? अलग प्रकार का बिज़नेस करेंगे, तो इससे क्या होगा? पता है? वो सब विनाश हो जाएगा। कोई क्यों शिकार क्यों करता है? पॉचिंग क्यों करता है? बाघ की खाल लेने के लिए, हाथी का दाँत लेने के लिए उसको मारा जाता है, बाघ की खाल लेने के लिए मारा जाता है, गैंडा का सींग लेने के लिए मारा जाता है और साथ-साथ अवैध व्यापार करता है, इल्लीगल्स आपका ट्रेड करने लगता है, विदेशी पालतू पशु अत्याचार करता है, मांस और औषधि का उपयोग करता है। बहुत सारे लोग अभी भी देखेंगे ना, बहुत सारे लोग जो है पशु-पक्षियों को मार के खाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लोग बाघ को मारते हैं, शेर को मारते हैं, बहुत सारे जानवरों को मारते हैं और अपना प्रयोग करते हैं अपने बिज़नेस में, अपने के लिए। आप सुने होंगे कि सलमान खान जो हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने एक हिरन को मारा था, याद है? उन्होंने एक हिरन को मारा था तो उनको जेल हो गया था क्योंकि वो प्रकृति के विनाश कर रहा था। मतलब एक तरह से पर्यावरण का विनाश कर रहा था। इसी वजह से उसके ऊपर जेल हो गया था। है ना? इसका प्रभाव क्या होता है, तेजी से अब बहुत सारे वन्य जीव है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो खत्म हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे जो प्रजातियां हैं, वो भी खत्म हो रही है और जो भी हमारा पर्यावरण संतुलित अवस्था में होना चाहिए, वो संतुलित नहीं रह पाता है। अब देख लीजिए वर्तमान डेटा, आप देखेंगे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में देखेंगे बाघ की संख्या कितनी है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होता है, जोड़ा जाता है 2022 में देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक जो है 3682 बाघ हमारे इंडिया में है। कितना है? 3682 बाघ ही हैं हमारे भारत में। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखेंगे तो पूरे विश्व में सबसे अधिक है, बट ये रिजर्वेशन होने के बाद ही वो है। एक है काजीरंगा असम में, एक सींग वाले गेंडा को सबसे बड़ी आबादी है।
काजीरंगा में, है ना। अब दूसरा देखेंगे, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में बना था। ये अवैध शिकार दंडनीय अपराध है। एक आपका डेटा दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि आपका बना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जंगली जीवन संरक्षण अधिनियम। जंगली जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रारंभ किया गया था। इसके अनुसार कोई भी यदि अलीगल काम करता है, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी को मारता है और अपना यूज करता है, अलीगल व्यापार करता है ना, लकड़ियों को भी काटता है, जंगलों को भी काटता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, अवैध काम है। तो इसके लिए उसको क्या होता है, दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका वर्तमान डेटा है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और यदि आज जंगल कटाई नहीं हो रही है, जानवरों की बेचाई नहीं हो रही है, लकड़ी बेचाई नहीं हो रही है ना, बहुत सारे बाघ और शेर को कटाई नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारे शिकार अब बहुत कम हो रहा है, शिकारी बहुत कम कर रहा है। क्यों? अब 1972 में एक्ट बना हुआ है, यदि कोई करता है तो उसको पनिशमेंट किया जाता है। और दूसरा बात है, यदि हम लोग की जीवितता को यदि हानि पहुंच रही है, वो ज़्यादा देखेंगे, तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, यदि आपका उस पे डेंजरस खतरा पड़ रहा है, तो इसका कारण ये भी है आक्रमण प्रजातियां। इसको कहते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। ये क्या होता है, जैसे लोटना हो गया, जलकुंभी हो गया, विलायती बबुल हो गया। ये ऐसे पौधे हैं, ऐसे पेड़ हैं जो कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। मतलब ये जो है ना, ये भारत के नहीं है, ये अलग अलग देश के हैं, ये देश के नहीं है तो भारत के ही हैं। लेकिन ये ऐसे प्रजातियां हैं, ऐसे पौधे के प्रजातियां हैं, ऐसे पेड़ के प्रजातियां हैं जो अन्य पेड़ पौधे और जीव जंतु को विनाश करने का काम करता है ना। जलकुंभी, लोटोना, है ना, क्या है, लेटेना। लेटेना जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं जिस तरह से अब देखेंगे तो इसको हम लोग पुटुस का पेड़ कहते हैं, पुटुस का पौधा कहते हैं, है ना। और आप जलकुंभी भी देख लीजिए, जो कि आपके जल में होता है। तो कहीं न कहीं ये पूरी तरह से क्या करता है, हमारे जो जैविकता को हानि पहुँचाता है। आप लेटेना देख लीजिए, लेटेना ऐसा होता है ना, बहुत सारे पेड़-पौधे यदि खिला है, तो उसकी जगह को घेर लेता है, उसको आपको ग्रोथ करने के लिए नहीं देता है। जलकुंभी क्या होता है ना, कि आपके जल के अंदर रहता है और जल के अंदर जितने पेड़-पौधे हैं या फिर जानवर हैं, उसको खत्म कर देते हैं, या फिर उसको एक तरह से वो ऐसे काम करते हैं कि अ, वो पूरे पानी गंदा हो जाता है, पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, ये ऐसा चीज़ है। विलायती बबुल भी है ना? विदेशी प्रजातियाँ की जानबूझकर ये अनजाने में प्रवेश या अत्याचार, परिवहन, पर्यटन की और बागवानी की खेतिया की हानि होती है। कुछ-कुछ ऐसा भी होता है, कोई देश ऐसा होता है कि जानबूझ कर के कोई अपने दूसरे देश की चीज़ें जो हैं अपने हमारे भारत देश में ले आते हैं, ताकि जो है इसकी प्रजातियाँ ना बढ़े, विनाश करने के लिए। कुछ-कुछ प्रभाव देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका प्रभाव पड़ता है ना? भोजन, आवास की कमी हो जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित नहीं रहती है। वर्तमान डेटा देख लीजिए, जो आपका लेंटेना बोले ना, ये लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैल चुकी है। लेंटेना मतलब होता है आपका फुटूस का पेड़। ये बहुत ही लाखों क्षेत्र में फैल चुका है। लेंटेना, जलकुंभी, विलायती, ये बहुत ही लाखों क्षेत्र में फैल चुका है और ये कहीं न कहीं हानि कर रहा है। जलकुंभी नदियों, झीलों में जल प्रवाह को बाधित करता है। आप देख लीजिए, यदि जो जलकुंभी है नदी में, झील में रहता है और जो पानी बहनी चाहिए ना, पानी को रोकता है ये। दूसरा है आपका प्रोफोसिस जोलीफोरा, ये स्थानीय वनस्पतियों को प्रभावित करती है। ठीक है? तो कहीं न कहीं हमको समझ में आ गया कि आवास जो है कहीं न कहीं हमारी जैविकता को हानि पहुँचा रही है, खतरे में है। शिकार भी एक खतरा है हमारे पर्यावरण के लिए, आक्रमण प्रजातियाँ भी खतरा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार। यदि आप इंडस्ट्रियलाइज़ेशन लगाएँगे, उद्योग लगाएँगे, बड़े कंपनी बनाएँगे, तो ऑटोमेटिक जो है बहुत सारी चीज़ें जो है नुकसान होंगी। अब बहुत सारे आप कंपनी होता है या कोई इंडस्ट्री होता है, तो वहाँ बहुत सारे कोयला का यूज़ होता है ना? कोयला का यूज़ किया जाता है, उससे धुआँ निकलता है और बहुत ही जहरीली धुआँ होता है और वो धुआँ पूरी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। उसी तरह से आप कोई बड़ा कंपनी का बन रहा है तो वनों की कटाई होती है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, बहुत सारे उद्योग से प्रदूषण निकलता है, ठीक है? अब वहीं देख लीजिए, आपका तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो हिम नदी पिघलेगा तो ऑटोमेटिक बाढ़ आएगा, समंदर स्तर में वृद्धि होगी, सूखा या बाढ़ आ सकता है, चरम मौसम पर पहुँच सकता है और जैव जो हैं जितने भी जैव विविधता हैं, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, ये सब विनाश होंगे और जब विनाश होगा तब हम लोग विनाश होंगे। वर्तमान डेटा देख लीजिए, 2024 का जो है अब तक के सबसे गर्म वर्ष माना गया है। 2024 को ना पूरे अब दुनिया में देख लीजिए, भारत जब से स्टार्ट हुआ है तब से 2024 को सबसे ज़्यादा गर्म माना गया है ना? क्या माना गया है? गर्म माना गया है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। औसतन आप देखेंगे भारत में जो औद्योगिक
पूर्व स्तर की तुलना में देखेंगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। देखिए हम लोग का जो टेम्परेचर होना चाहिए ना, कम से कम वो रखना चाहिए कम से कम 1 डिग्री में, और 1 डिग्री ना तो कम से कम जो आप 0 डिग्री में रखिए। 0 डिग्री मतलब समझ रहे हैं, मतलब संतुलित अवस्था, मतलब टेम्परेचर ऐसा है जो संतुलित अवस्था में, उसको 0 डिग्री कहते हैं। यदि 1.5 डिग्री पहुंच गया इसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। हिमालय के ग्लेशियर जो तेजी से पिघल रहा है। हिमालय में हमको पता है कि हम सबको पता है कि हिमालय जो है एक तरफ बर्फ का ढका हुआ एक चट्टान, एक चोटी है, और वो चोटी गर्मी पड़ने पे वो पिघलने लगता है, और पूरी तरह से तापमान जो है ज़्यादा होने के कारण पिघल के पूरी तरह से गाँव, नदी, नाला से जाकर के समुद्र में मिलता है, फिर समुद्र में बाढ़ आता है, फिर हम लोग दहासनीस होता है पूरी तरह से, चक्रवात आता है, स्टॉर्म आता है। चलिए कुछ डेटा है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। भारत में देखेंगे तो 17 देशों में शामिल है। जैव विविधता के मामले में 17 देशों में शामिल है। भारत भूभाग का देखेंगे 2.4 जो है विश्व का केवल, मतलब पूरे भारत में देखेंगे तो जो जंगल झाड़ है वो 2.4 प्रतिशत ही है। भारत जो है विश्व जो विविधता है 7 से 8% पाया जाता है। जो विविधता कितना पाया जाता है भारत में? 7 से 8%। IUNC ये कहते हैं यूएनसी रेड लिस्ट होता है। ये क्या होता है? एक रेड लिस्ट है ना। इसको कहते हैं IUCN। और ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है, IUCN का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है बच्चा। IUCN, और ये रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट यानी कौन पशु, कौन प्रजातियां, कौन सी जानवर, कौन सी पेड़ पौधे जो हैं विनाश की ओर बढ़ रहा है, तो वैसी चीज को वो आकलन करता है, बतलाता है। इसके अनुसार देखेंगे 2025 का डेटा है ना। इसके ये 2025 का डेटा है। IUCN जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल यूनियन फॉर, IUCN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, सी से होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब ये है आपका इंटरनेशनल यूनियन, मतलब पूरे विश्व में है। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय है। इंटरनेशनल यूनियन, आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन, फोर हो गया, सी से हो गया कंजर्वेशन एंड नेचर, यानी नेचर यानी प्रकृति का कंजर्वेशन करना, प्रकृति का क्या करना? प्रकृति को देखना, या फिर प्रकृति को देखभाल करना, या प्रकृति का संरक्षण करना ही IUCN का काम होता है। और ये बतलाता है कि कौन सी प्रजाति जो है विलुप्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो एक देखेंगे आपका 21 सैकड़ा हजार 10 1,69,000 प्रजातियां आकलन किया गया है, और 47,000 प्रजातियां संकटाग्रस्त श्रेणी में है। मतलब IUCN के द्वारा देखेंगे तो पूरे भारत में 1,69,000 जो है प्रजातियां हैं, जिनमें से 47,000 प्रजातियां जो हैं बहुत ज़्यादा संकटाग्रस्त श्रेणी में है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो बनाया जाता है वो 22 मई को बनाया जाता है, याद रखिएगा। वनों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। अवैध शिकार को रोक सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं, आक्रमण प्रजातियां जो हैं उसको खत्म कर सकते हैं, आपका जलकुंभी, लटेना, विलायती जो भी हैं, ग्रीन हाउस को कम कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग अपना फायदा अपने पर्यावरण को रक्षा के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए सिंपल सी समझ में आ गया कि जैव विविधता मतलब डायरेक्टली याद रखना है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने प्रकार के पाए जाते हैं भारत में वो जैव विविधता कहलाते हैं। और यही जैव विविधता यदि खतरे में पड़ जाता है तो उसको जैव विविधता खतरे बोलते हैं। खतरा किससे होता है? एक आवास निर्माण से हो रहा है, शिकार करने से हो रहा है, जीव जंतु पशु पक्षी जो है विनाश हो रहा है, खत्म हो रहा है, एक आक्रमण प्रजातियां से हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन से हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है। और जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब ये कहीं ना कहीं संकटग्रस्त श्रेणी में जा रहा है। और पर्यावरण यदि नुकसान होगा तो हम सब भी नुकसान की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए हम सबको क्या करना होगा? हमेशा याद रखना है, पर्यावरण को पेड़ पौधे लगाएं, पानी दें, और पेड़ पौधे को ग्रोथ करने का काम करें। साथ साथ जो है जो भी अवैध काम कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, जंगल को खत्म कर रहा है, उसके खिलाफ आप कम से कम अपना एक नारा उठा सकते हैं, आंदोलन उठा सकते हैं। जिस तरह से चिपको आंदोलन हो गया है ना, पेड़ पौधे को बचाने के लिए भी किया जाता है ना। उसी तरह से हैदराबाद में आपका चला था अभी आसपास में कि आपको एक यूनिवर्सिटी बन रहा था, शायद उसको रोकने के लिए बुलाया गया। क्या बोलते हैं? अरावली पहाड़, है ना। अरावली पहाड़ में उसको, अरावली पर्वत को जो है कटाई हो रही थी, है ना, ताकि जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी बन सके, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। उसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं अपने जंगल जीव जंतु को बचाने के लिए कर रहे हैं। अभी आसपास में जो है बहुत लोग जो हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं, मृत्यु आंदोलन, है ना, मृत्यु आंदोलन ऐसा कुछ नाम दिए हाल फिलहाल में। सभी लोग अपने जमीन पे लेट जाते हैं और मरने का नाटक करते हैं, ताकि जो है उसके गांव को
एक तरह से खनन में ना परिवर्तित किया जाए, कंपनी में परिवर्तित ना किया जाए। बहुत सारे ऐसे आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप लोग आगे बढ़ें, अपना छोटा-छोटा योगदान दें, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य है पर्यावरण का रक्षा करना। आप देखेंगे आर्टिकल जो है 51 के थ्रू से, है ना? संविधान के आर्टिकल 51 के माध्यम से देखेंगे तो हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम पर्यावरण की रक्षा करना। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकेंगे। चलिए, धन्यवाद। यदि कोई भी डाउट हो तो पूछें। थैंक यू सभी को, थैंक यू।